हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन हब। तो इस वीडियो में और इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं AR एजुकेशन जो हब है हमारा, इसमें आपको कराई जाएगी नीट 2022 की प्रिपरेशन और झारखंड कंबाइंड की 2022 की प्रिपरेशन। इसमें क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपका NCERT से, और पूरा आपका लाइन बाय लाइन जो NCERT है वो कवर अप होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सेट्स का क्वेश्चन आपसे इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान इसमें ये दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल कीजिएगा। PDF जो भी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और जिनको भी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो इंस्टाग्राम में DM डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज क्या आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूं, बिल्कुल और नया बिल्कुल न्यू है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड न्यूट्रिशन। आज जो हमारा चैप्टर है मिनरल एंड न्यूट्रिशन, इसके कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, जिस तरह से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, वैसे ही जो हमारा प्लांट है उनको भी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, और उनको भी ज़रूरत पड़ता है ग्रो होने की। एक छोटा सा प्लांट जब वो हर्ब रहता है, शर्ब रहता है, फिर ट्री बनता है, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन चलता है। पहले हर्ब होता है, फिर शर्ब होता है, फिर ट्री होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो समय लगता है, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट डायरेक्ट बढ़ता है। क्या प्लांट को सिर्फ पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो नहीं, प्लांट को सारे चीज़ों की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। उनको भी हमारी तरह सभी तरह के प्रोटीन्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं जिससे वो ग्रो कर सके। ठीक है, और इनको भी समय समय पे ही ये ग्रो करते हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सेट पे ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन ऑफ एसेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। इसमें आपको बताना है आंसर। जिनको भी आंसर आता है वो फटाफट कमेंट कर देंगे कमेंट सेक्शन में, और जिनको नहीं पता है उनका आंसर है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फ्रॉम एसेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ हाइड्रोफोनिक वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के साथ और साथ आपको डेट भी याद रखना है, क्योंकि डेट भी हो सकता है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो M केल्विन 1961, उसके बाद है वॉन सच, ये 1860 में है, अराउंड ये 1940 में है। तो भाई इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा जूलियस वॉन सच। ये 1860 में डेमोन्स्ट्रेट हुआ था। हाइड्रोपोनिक जो है डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था 1860 में। डेट बिल्कुल याद रखिएगा, डेट मैंने मेंशन कर रखा है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक इज बीइंग एम्प्लॉयड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल लाइक। इसका आंसर आपको बताना है। थर्ड का ये क्वेश्चन है, तो जो टेक्निक है हाइड्रोफोनिक बीइंग एम्प्लॉयड टू कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल लाइक, तो कौन कौन से वेजिटेबल लाइक्स थे? तो ऑल ऑफ दिस। इसमें टोमेटो, क्यूक्यूम्बर और ल्यूटस लिखा मैंने लिखा है यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इन सभी के लिए ये कमर्शियल यूज किया गया था टेक्निक का हाइड्रोफोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं मैं आप लोगों को एक वीडियो में जरूर बताऊंगा। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, इन सारों को मैं डिस्कस करूंगा, डिफरेंसेस बताऊंगा। ठीक है, उसका वेट कर लीजिए। फिलहाल ये क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस या सल्फर, पोटेशियम। इन सारे में कॉमा होगा, कॉमा सब में मिस छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या सल्फर या पोटेशियम। तो सर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन क्या होता है माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो में सब क्या सोचते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो में मैं डिफरेंसेस आप लोग को क्लियर कर लूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक इसको बोलेंगे हम लोग। ये टेक्निक क्या है? ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। सॉइल के एब्सेंस में भी, देखिए आपको ही पता है कि एक छोटा सा छोटा पौधा को ग्रो कराने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है, यानी सॉइल की जरूरत पड़ती है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना सॉइल के हम लोग प्लांट को ग्रो करा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, इस टेक्निक से ग्रो करा सकते हैं विदाउट अ सॉइल। बिना सॉइल के हम लोग इसको ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
6 नंबर, एसेंशियल एलिमेंट्स आर, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स की मैं बात कर दूँ तो ओनली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो, एंड यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है तो इसका आंसर है बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडेड इन मोस्ट फर्टिलाइजर। इसका आंसर आपका होगा ए। ठीक है, Which one of the following essential element play an important role in opening and closing of stomata? तो ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमाटा आपने सुना होगा, प्लांट्स में पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा और स्टोमाटा के बारे में। तो जो इसका क्लोजर है और जो इसका ओपनिंग है, इसमें हेल्प कौन सा एलिमेंट्स करता है वो आप लोग को बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है Mg, K, Mn और P। ठीक है, इसमें आंसर आपको बताना। तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है Mg यानी मैग्नीशियम, उसके बाद पोटेशियम और Mn मैग्नीज और फॉस्फोरस। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी के। जो आपका पोटेशियम है वो क्लोजर ऑफ स्टोमाटा एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट रोल है, जो ये एलिमेंट है ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसका ओपनिंग में और क्लोजिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड। तो इसमें आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी यानी सिस्टीन एंड मैथ्यूनिन। मैथ्यूनिन जो है और सिस्टीन, ये दोनों ही आप इसमें सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड, इसमें दोनों ही ये ऑप्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ रेडियली मोबिलाइज एसेंशियल एलिमेंट विल फर्स्ट अपीयर इन। डेफिशिएंसी सिम्टम यहाँ देखिएगा, रेडियली मोबिलाइज एसेंशियल एलिमेंट फर्स्ट अपीयर, ये कब हुआ था? तो भाई बी नंबर ओल्डर टिश्यू, ये ओल्डर टिश्यू में हुआ था फर्स्ट बार अपीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्री मैच्योर लीफ फॉल इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। आपने भी देखा होगा भाई, प्लांट जो है इतना ज़्यादा मजबूत रहता है, उसकी एक शाखाएं भी हिलाना मुश्किल है। आखिर जब ये कमज़ोर होते हैं, जब इसके पत्ते जब कमज़ोर होते हैं तो आखिर कैसे गिर जाते हैं? आप भी देखे होंगे कि कोई भी इंसान जब छोटा रहता है या फिर जैसे जैसे बढ़ता है, 20 साल का होता है, 20-22 साल का होता है, 30 साल का होता है, तो उसकी बॉडी में बहुत पावर रहते हैं। वो जब देखो तो आप लोग कहीं भी देखे होंगे कि वो लोग अच्छे से पावरफुल रहते हैं, और जब उनका उम्र धीरे धीरे बढ़ते रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगते हैं। आप उनको चने भी दोगे तो भी उनको दिक्कत है खाने से, और ऐसे तो इंसान भाई बहुत ज़्यादा जानवर हैं, वो कुछ भी खा जाएं, बट क्या है समय के साथ साथ पूरे कमज़ोर होते जाते हैं। तो उसी तरह से जब पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं, प्री मैच्योर लीफ जो है वो फॉल कर जाते हैं पेड़ से। क्यों? क्योंकि वो अब कमज़ोर हो गए हैं। तो क्या होता है? तो जो डी नंबर, जो उनका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है प्री मैच्योर लीफ में वो क्या होता है, अब कम होने लगता है। इस वजह से जो प्लांट के पत्ते हैं वो प्री मैच्योर लीफ हैं वो अब क्या होते हैं, वो अब गिर जाते हैं। तो फॉस्फोरस की कमी की वजह से वो जो लीफ है वो फॉल कर जाता है यानी गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल और बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। 12th नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग अमाइनो टू नाइट्रेट, या कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड, या कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो, रिड्यूस नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन। इसका आंसर भाई होगा ऑक्सीडाइज अमाइनो एसिड। इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइज अमाइनो नाइट्रेट टू नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को फैक्टर ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज। इसमें आपका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन गिवन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कॉपर, जिंक, कैल्शियम और मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा मोलिब्डेनम हो जाएगा इसका आंसर। द को फैक्टर ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए आंसर क्या होगा? रिच इन नाइट्रेट, रिच इन फॉस्फेट, डेफिशिएंट ऑफ इन नाइट्रेट, या रिच इन कैल्शियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, डेफिशिएंट इन नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी कॉल द न्यूट्रिशन मेथड ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका आंसर क्या होगा? हेट्रोट्रॉपिक, या सेप्रोट्रॉपिक, या पैराइटल हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, और पैरासिटिक। इसका आंसर जो है आपका
सी नंबर पैराइटल हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। द लार्जेस्ट रिसीवियर ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ, ये कहाँ से प्राप्त होता है हम लोग को? द लार्जेस्ट रिसीवियर ऑफ नाइट्रोजन ऑन अर्थ, ये हम लोग का होता है एयर से, ठीक है। कहाँ से होता है? एयर से। मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय रूट मूव टू लीव थ्रू, जो न्यूट्रिशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्ब बाय रूट मूव टू लीव थ्रू, ये इनके थ्रू कहाँ जाते हैं? तो इनका आंसर है जाइलम, जाइलम के थ्रू। मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट में है वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? जाइलम टू फ्लोएम, ये आप लोगों ने सुना होगा, तो जाइलम से ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। मिनरल आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, जो मिनरल है भाई देखो, खाने को हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, मैगी खाएं, चाउमीन खाएं, कुछ भी, समोसे तक खा लेते हैं भाई। तो हमारे बॉडी में क्या समोसा डाइजेस्ट होता है? नहीं। क्या हमारे बॉडी में रोटी डाइजेस्ट होता है? तो नहीं। उन सब का एक एक फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। हमारे जो भी हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, दिन भर हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, वो हर एक तरीके से कुछ ना कुछ बनकर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो मिनरल बन के एब्जॉर्ब हो या फिर फैट बन के वो एब्जॉर्ब हो, वो कुछ ना कुछ फॉर्म में वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होता है। तो मिनरल आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स में कैसे होता है? तो ये होता है आयंस के रूप में। कैसा? इन द आयंस के रूप में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल एसोसिएटेड विथ रिडॉक्स रिएक्शन आर, 19 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा Fe एंड Cu। तो आपका आंसर होगा Fe एंड Cu, यानी आयरन एंड कॉपर, ठीक है। मिनरल एसोसिएटेड विद रिडॉक्स रिएक्शन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मिनरल, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर मैं बता दूं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, आंसर क्या होगा इसका? छोड़ो, ये आप लोग के भरोसे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे, इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करोगे या मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन ऑफ मिनरल, ठीक है। इसमें क्या आंसर होगा वो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेशन यहाँ पर एंड हो गया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ऐसे ही रोज आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे यूनिट वाइज। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन में आप लोग के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे नीट 2022 के लिए और झारखंड कंबाइंड 2022 के लिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए हैं जो एग्रीकल्चर का एग्जाम देंगे, जो आप लोग का अदर जो एग्जाम होते हैं पैरामेडिकल वगैरह, उन सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।